नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। इंडिया पाक टेंशन्स का ग्लोबली भी असर अब दिख रहा है और इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने यूएनएससी को रिक्वेस्ट किया कि क्लोज डोर मीटिंग कराई जाए, जिसमें इस बढ़ते टेंशन्स को डीएस्केलेट करने के लिए प्रेशर बनाया जाए भारत पर, क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर भारत ने स्ट्राइक कर दिया तो फिर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दरअसल एक वीडियो में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लाहौर को अंडर स्कैनर दिखाया था, जिससे पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं वाकई जो ये वीडियो में दिखाया जा रहा है यदि ये सच में बदल गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा और कैसे लाहौर को बचाएगा। लाहौर पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, उनके बड़े शहरों में से एक है और एक समय पाकिस्तान की राजधानी भी रह चुका है अपने इनिशियल डेज में। लाहौर की प्रॉक्सिमिटी अमृतसर से क्वाइट क्लोज टू अमृतसर से 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है ये, लेकिन ऐसे पोस्टर को देखकर अभी पाकिस्तान सकते में है, चिंतित है। डिप्लोमेटिक वे आउट निकाला जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान, इसलिए यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग के लिए यूएनएससी मान गया है और क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। इस समय यूएनएससी में पाकिस्तान भी नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर है और इस वक्त यूएनएससी की प्रेसिडेंसी है ग्रीस के हाथ में। ग्रीस के रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान की बात मानी, उसकी रिक्वेस्ट मानी और इस क्लोज डोर मीटिंग में तैयार हो गए। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ईयू, यूएनएससी, चाइना, यूएसए यदि भारत पर दबाव बनाएंगे तो इंडिया विल सक्कम टू दीज प्रेशर्स, लेकिन वो समय चला गया जब कभी इंटरनेशनल प्रेशर आता था और पाकिस्तान बच जाता था। ये बात सही है कि आज ईयू, यूएस या चाइना बोल रहे हों कि डिस्क्रेडिट कीजिए टेंशन्स को, कम कीजिए टेंशन्स को, लेकिन जहाँ पर 28 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई हो तो वहाँ पर डिस्क्रेडिट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लाहौर इसलिए भी इस समय न्यूज़ में है क्योंकि 1965 में भारतीय सेना लाहौर में घुस गई थी और वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में उन्होंने कब्जा कर लिया था और वहाँ पर तिरंगा भी अपना लगा दिया था। यानी कि पता है पाकिस्तान को कि इंडियन फोर्सेस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है और उसे कैप्चर कर सकती है। वैसे भी चिनाब का पानी रोक दिया गया है, चिनाब का फ्लो बहुत कम हो चुका है, यानी कि जो पानी जाता था पाकिस्तान को वो बहुत कम हो चुका है, इसलिए भी परेशान है। वहाँ के किसान परेशान, वहाँ के लोग परेशान हैं। ऐसा लग रहा है मानो बहुत पतली सी धारा बह रही हो जहाँ पर लोग घूम रहे थे। 2-3 दिन पहले तक रिवर का फ्लो बहुत हाई था, लेकिन अब रिवर का फ्लो बहुत कम हो चुका है। और अगर बात करें कि इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो होगा वो बहुत पेनफुल होगा पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमी उसकी टूट जाएगी, पहले से ही खस्ता हाल है और अभी चलती रहेगी तो फिर जरूरी नहीं कि 1 महीने भी चल पाए। ऐसा बताया जा रहा है कि 15-20 दिन बाद यदि देखा जाए तो पाकिस्तानी करेंसी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। अभी भी वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी पुअरली परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट होगी, और ज़्यादा उसका डेप्रिसिएशन होना है, ये तय है। ये मीटिंग्स इसलिए हो रही हैं ताकि शायद किसी की बात मानकर भारत अपनी एडवांस पोस्चरिंग से पीछे हट जाए, जो कि होना असंभव है। ये सब पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के मिलिट्री एलीट, उनका जो जर्नलिस्ट क्लास है वो हमेशा से एंटी इंडिया रेटोरिक को प्रमोट करता रहा है और अब एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि साफ कह रहा है कि यदि भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर तो मैं लंदन चला जाऊंगा। यानी कि उस नेता को ही पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज में इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो इंडियन फोर्सेस का मुकाबला कर सकें, उन्हें रोक सकें, यानी कि उन्हें भी ग्राउंड रियलिटी पता है। एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने पूर्व में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक पोएम लिखी थी और कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को डीएस्केलेट करना चाहिए, हम एक नेबरहुड हैं और हमें पीसफुल मामले को सुलझाना चाहिए। ईरान एक ऐसा देश जिसने हिजबुल्लाह, हमास, हुथीस जैसे प्रॉक्सीज को जन्म दिया जो कि इजराइल के अगेंस्ट टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और रेड सी रीजन में टेरर फैलाते रहते हैं। तो वो हमें प्रीच कर रहा था अबाउट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी।
अपार्ट फ्रॉम दैट, टर्की का एक शिप डॉक किया है कराची में, तो ऐसा लग रहा है कि टर्की पोस्चरिंग अपनी बदल रहा है। शायद वो पाकिस्तान के समर्थन में आए, लेकिन इस वक्त खुद रेसिप तैयब एर्दोगान की कंडीशन बहुत ख़राब है इंटरनली। वो इतने पॉपुलर रहे नहीं, इंटरनली वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बीच में वहाँ पर एक पॉलिटिकल फिगर को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद से एंटी एर्दोगान प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हैं। तो उनका जो खलीफा बनने का सपना है वो तो हाल फिलहाल के लिए ऑन होल्ड चला गया है। इसलिए पाकिस्तान के पास बहुत लिमिटेड सपोर्ट है, बहुत लिमिटेड उसके पास ऑप्शंस हैं। इसलिए यूएनएससी की मीटिंग करवाई जा रही है ताकि पाकिस्तान बचे कुछ अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सके और ख़ुद की जान बचा सके। यूएनएससी ने पहले ही पाकिस्तान को कई बार कहा है कि आप यूएनएससी का रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर मान नहीं रहे, जिसकी पहली शर्त यह है कि यदि आपको प्लेबिसिट करवाना है तो पहले पाकिस्तान की फ़ौजों को पीछे जाना होगा, और आप यही काम नहीं कर रहे। आपकी फ़ौज पीछे नहीं हट रही पीओके से, आपके लोग पीछे नहीं हट रहे पीओके से। अगर ऐसा होगा तो फिर प्लेबिसिट को लेकर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। वैसे भी अंडर शिमला एकॉर्ड इंडिया और पाकिस्तान ने बात मानी थी कि कश्मीर इशू को वो बायोलेटरली सुलझाएंगे, किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फिर चाहे वो यूएन हो, चाइना हो, यूएस हो, कोई कंट्री हो, कोई ग्रुपिंग हो, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और बायोलेटरली मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस इशू को इंटरनेशनल कलर देने की कोशिश की, इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की, ताकि वो एक प्रेशर माउंट कर सके ऑन इंडिया। वो भी टैक्टिक्स फेल हो गई काफ़ी हद तक। अब एक डेड इशू है इन फ्रंट ऑफ यूएनएससी, इसलिए भी यूएनएससी से उसको कोई ख़ास सहायता मिलने नहीं वाली। ये मीटिंग हो जाएगी, कंक्लूड भी हो जाएगी, इसके आउटकम सामने आ जाएंगे, लेकिन इन ग्रेटर सेंस पाकिस्तान के पास अब कुछ समय ही शेष रह गया है। पानी बंद, इकोनॉमी ख़राब, फौज खस्ता हाल, पॉलिटिकल एलिट भागने की तैयारी में, जनता इन केओस। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से उसके लिए खबर ख़राब ही है, खबर अच्छी नहीं है। बुरी स्थिति है पाकिस्तान की, इकोनॉमी उनकी बैठ चुकी है और जो मोरल है फ़ौज का वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। बीएलए के अटैक्स, टीटीपी के अटैक्स ने उनकी फ़ौज को डरा के रखा है। उनकी फ़ौज इनको देखते ही भाग जाती है, तो इससे पता चलता है कि किस हद तक वो सस्टेन कर पाएगी इन वॉर। बहुत ज़्यादा तो कर नहीं पाएगी। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, जिससे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, यानी कि जो तैयारी है वॉर की उसमें तेज़ी आ गई है, उसमें गति आ गई है। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने काम करना शुरू किया है ऑन वॉर फुटिंग, वहाँ पर दिन रात काम हो रहा है। आर्म्स एम्युनिशंस की कमी ना हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और रही बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो फिर ये इसके लिए चिंता की बात है। इसलिए आज यूएनएससी की मीटिंग की गई। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान पाकिस्तान आए, मे भी शायद शहबाज शरीफ ने बुलाया हो कि आप आइए और बात कीजिए। और बच्चे कुछ जो उसके पास ऑप्शन है अब वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं, और उनको एक्सप्लोर करना बेवकूफ़ी होगी। पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है। सिंध परेशान है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, उनको प्रॉपर पानी मिल नहीं रहा, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पंजाब। यहाँ पर एक प्रकार से सिविल वॉर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में बीएलए और उनके जैसे आउटफिट्स अगेंस्ट पाक आर्मी एक्शन ले रहे हैं। वैसे भी वो ऑक्युपाइड टेरिटरी है, तो उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए। केपीके में टीटीपी एक्शन कर रही है अगेंस्ट पाक आर्मी, उनकी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है, जिससे पाक आर्मी के सांस फूल गई है। कुल मिलाकर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, जियोस्टेटिकली, इन एवरी मैनर पाकिस्तान गिर चुका है, अपने ट्रैप में फंस चुका है। जो सोचा था कि पहलगाम अटैक के बाद वो कुछ अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको इंटरनेशनलाइज कर लेगा, लेकिन खुद अपने ट्रैप में फंस गया और आज ये सब भुगत रहा है। इस संबंध में और कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड, ताकि आप लोग अपडेट हो सकें। इस वीडियो को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थाट्स हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और क्या सुधार की ज़रूरत है वो भी बताइएगा।
और आपको वीडियो कैसे लगा, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।